बेटा इस सवाल की बात करते हैं। टू बार ए एंड बी आर स्टक यूजिंग एन एडेसिव. द कॉन्टेक्ट सर्फेस ऑफ द बार मेक्स एन एंगल थीटा विद द लेंथ. द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच बार इज एस नॉट. It is known that the adhesive yield if normal stress at the contact surface exceeded sigma naught. Find the maximum pulling force F that can be applied without detaching the bar. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सी बात है। इसको जब तुम F फोर्स लगा रहे हो, खींच रहे हो, तो मैक्सिमम जो ये स्ट्रेस झेल सकता है, ये जो कॉन्टेक्ट है, जो चिपकाया गया है, ग्लू से इनको चिपकाया गया है, वो सिग्मा नॉट है। तो सवाल ये है कि फोर्स कितना मैक्सिमम तुम लगाओ ताकि ये कांटेक्ट ब्रेक हो जाए। ये सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा हुक्स लॉ का एप्लीकेशन और कुछ भी नहीं है। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू वाई डेल्टा एल बाई एल, ये होता है बेटा हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। हम इसी का यूज करने वाले हैं और कुछ यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना, इसी का यूज करने वाले हैं। अब मैं कैसे यूज करूंगा इस बात को समझना। देखो मैं इसके कांटेक्ट पॉइंट की बात करता हूं, इसका पिक्चर बनाता हूं। देखो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है बेटा, दोनों तरफ फोर्स F है, इसका मतलब इसके हर पॉइंट पे जो रिस्टोरिंग फोर्स इस पूरे रॉड में आया होगा वो F के बराबर आया होगा। तो यहां पे भी बेटा इस कांटेक्ट में भी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो एग्जैक्टली F के बराबर होगा। जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो एग्जैक्टली F के बराबर होगा। अब देखो स्ट्रेस कैसे डिफाइंड होता है, तो एरिया के परपेंडिकुलर, जो एरिया आप देख रहे हो इसके परपेंडिकुलर फोर्स के कंपोनेंट को लेना होता है, तभी आप स्ट्रेस डिफाइन कर पाते हो। इस बात को ध्यान रखना। तो स्ट्रेस डिफाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फोर्स है वो एरिया के परपेंडिकुलर उसका कंपोनेंट लेना है अपने को। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है, इसको सामने से अगर आप देखो, सामने से आपको ऐसा दिखेगा, यह एंगल आपको थीटा दिखेगा, ये फोर्स आपका F है, तो यह एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है। तो फोर्स का जो बेटा ये कंपोनेंट हो जाएगा ना, ये आ जाएगा F sin थीटा, ये आ जाएगा F sin थीटा। जो यहाँ स्ट्रेस आएगा, जो स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप होगा, दैट स्ट्रेस विल बी F sin थीटा अपॉन जो एरिया चिपका हुआ है। ध्यान रखना इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात नहीं हो रही है, जो एरिया बेटा चिपका हुआ है, इस एरिया को मैं A डैश बोल देता हूं, अपॉन A डैश, ये स्ट्रेस डेवलप होगा यहाँ पे। इस स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा नॉट से तो कम होनी चाहिए, तभी ये दोनों चिपके रहेंगे, वरना टूट जाएंगे। सर अब ए डैश कैसे निकाले, तो हम देखते हैं कि हमें कौन सा एरिया दिया हुआ है। इसने क्या बोला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच बार, यानी कि बेसिकली ये वाला एरिया जो है बेटा ये एस नॉट है, बट हमें जो एरिया चाहिए वो ए डैश चाहिए, ये एरिया चाहिए, ठीक, ये वाला जहां से चिपका हुआ वो एरिया अपने को चाहिए, जबकि इसने ये वाला एरिया एस नॉट दिया है। कोई बात नहीं, अपने को पता है एरिया को अपन वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और एरिया को अगर मैं वेक्टर की तरह ट्रीट कर दूं तो मैं उसके हिसाब से एरिया का कंपोनेंट, जैसे ये मान लो ये एरिया मेरा ए डैश है, इस एरिया का एरिया वेक्टर बेटा इधर की तरफ है, ठीक है, एरिया का एरिया वेक्टर इधर की तरफ है। वर्ड्स पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या बोला बेटा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल देखते रहना, ये एंगल थीटा है, तो आप ऐसे सोचो, इसको मैं हल्का टेढ़ा कर देता हूं, हाँ ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ए डैश के दो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है ये है ए डैश इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा बेटा ए डैश साइन थीटा, और जो ए डैश साइन थीटा है वही एस नॉट है, जो बेटा ए डैश साइन थीटा है वही एस नॉट है। इसका मतलब ए डैश साइन थीटा की वैल्यू जो है बेटा वो एस नॉट के बराबर है, तो अपॉन ए डैश यानी कि एस नॉट अपॉन साइन थीटा, तो स्ट्रेस विल बी एफ इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एस नॉट। दिस स्ट्रेस मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू अ सिग्मा, दिस स्ट्रेस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा नॉट। ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ठीक है ना, ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा नॉट दिया हुआ है ना, बस हो गया। तो अपने वो फोर्स ही निकालना है, तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है सिग्मा नॉट एस नॉट डिवाइडेड बाई, देखते रहना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, साइन स्क्वायर थीटा। दिस विल बी दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जिसको हम अप्लाई करेंगे, जिसके अप्लाई करने से ये ज्वाइंट ब्रेक ना हो, ये मैक्सिमम फोर्स। बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन था हुक्स लॉ का, लेकिन बहुत अच्छा एप्लीकेशन था, है ना।